मौत, जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है, दिल ठहर सा जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्यों इंसान इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाता? क्यों हम सोचते हैं कि मौत सिर्फ एक अंत है, जबकि असल में यह हमारी पहचान से भी गहरा सच है। विज्ञान इसे शरीर का रुक जाना कहता है, अध्यात्म इसे आत्मा की यात्रा बताता है, लेकिन सच में मौत इसके भी परे है। ये वो जगह है जहां सारी पहचान खत्म हो जाती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी यादें, सब कुछ। जरा ठहरो, क्या तुम्हें पता है कि मौत की झलक हर रोज तुम्हारी जिंदगी में आती है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाते? नींद में, गहरी चुप्पी में, और उस पल में जब तुम अपनी सांस को रुकते हुए महसूस करते हो। मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, ये वो सच है जो हर पल तुम्हारे साथ चल रहा है, लेकिन तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। अब सोचो, अगर यही मौत तुम्हें अपनी आंखों से दिख जाए तो क्या तुम उसे समझ पाओगे, या तुम्हारी रूह वहीं जम जाएगी? मौत का रहस्य सिर्फ वही समझ पाता है जो अपनी पहचान से आगे देखने की हिम्मत करता है, और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस सच को जान ही नहीं पाते। रहस्य यही है, मौत अंत नहीं है, मौत तुम्हारी असली पहचान का पर्दा है, और जब ये पर्दा हटता है तब असली सच सामने आता है। ठहर जाओ, सीधे तुमसे बात कर रहा हूँ। एक बात मान लो, जो तुम अभी हो वह तुम्हारी सोच, तुम्हारा नाम, तुम्हारे काम और तुम्हारी यादों का एक गट्ठा है। अब सोचो कि जब उस गट्ठे को धीरे धीरे खोल दिया जाए, एक एक स्मृति को हवा में उड़ाया जा रहा हो, तुम्हारी पहचान फिर भी रह जाती है क्या? तुम कहते हो मैं वही हूं जो मेरा नाम कहता है, लेकिन क्या तुम्हारा नाम तुम्हारी आत्मा है, या सिर्फ एक टिकट है जिस पर वो नाम लिखा है? अगर सारे टिकट फाड़ दिए जाएं, क्या तुम्हारी रूह वहीं की वहीं रह जाएगी, या बस एक खाली जगह रह जाएगी जहां कभी तुम थे? और अगर वहां खाली जगह ही रह जाती है, तो ये पहचान वास्तव में कितनी असली थी? सोचो उस पल की जब सांस आखिरकार रुक जाए। नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये हर रोज तुम्हारे करीब आता है। हर गहरी नींद एक छोटी मौत है, हर सांस का ठहराव एक झलक है। तुम्हारे भीतर क्या जागता है जब सांस रुकती है? क्या वही पुराना तुम होता है, या कुछ और, एक देख रहा, बिना नाम के, बिना इतिहास के? और अगर वो कुछ और है, तो क्या समझना हमारा हक नहीं बन जाता कि असलियत क्या है? तुम कहते हो विज्ञान ने बताया, शरीर बंद हुआ तो सब खत्म, पर क्या विज्ञान ने तुम्हारे उस देखने वाले हिस्से को कभी पकड़ लिया है? वे मापन बता देते हैं कि शारीरिक प्रक्रियाएं रुक गई, पर कौन ये बताएगा कि उस रुकते हुए शरीर के बाद कौन देख रहा था, कौन एहसास कर रहा था कि अब सब खत्म हुआ? क्या वही एहसास अचानक गायब हो जाता है, या बस दूसरे आयाम में सरक जाता है जहां शब्द, नाम और यादें अर्थहीन हो जाती हैं? और अध्यात्म, वो कहते हैं आत्मा यात्रा करती है, पुनर्जन्म, मुक्ति, खूब शब्द, पर क्या वे शब्द तुम्हें वह दिखा पाते हैं जो उस अंतिम पर्दे के पीछे है, या बस वे भी तुम्हारे पुराने नामों के ही अलग अलग कपड़े हैं? जैसे विज्ञान का व्हाइट कोट और अध्यात्म का भगवा खेप, दोनों के पास कहानियां हैं, लेकिन कोई भी तुम्हें वो पूरा सच नहीं दिखा पाया, क्योंकि वह सच देखने के लिए तुम्हारी सभी अपेक्षाएं, तुम्हारी सारी सुरक्षा जालें टूटनी पड़ती हैं। और यही बात सबसे डरावनी है, मौत वह दर्पण है जो तुम्हारी नकली पहचान को झटक कर बाहर फेंक देती है, और सामने क्या आता है? एगो छोटा सा सवाल, क्या तुम उस सच्चे देखने वाले से डरोगे, या उस खालीपन में शांत हो जाओगे? अगर तुम डरोगे तो समझो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी भय पर टिकी थी, एक छाया जो खुद को टिकाए रखने के लिए तुम्हारे अनुभवों से चिपकी रही। और अगर तुम शांत हो जाओगे तो समझो कि तुम्हारी असली पहचान कभी भी नामों इमारतों में बाधी नहीं थी। तुम्हें यह सुनकर अजीब लगेगा, पर असल ताकत यही है। अगर तुम अपनी पहचान से एक कदम पीछे हट सको बिना उसे बचाने की कोशिश किए, तो मौत का रहस्य खुद ही फीका पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम देख पाओगे कि जो मरता है वह केवल एक नकली रूप था, और जो देख रहा था वह कभी भी मृतक नहीं हुआ। यह चेतना का वो हिस्सा है जो नामों से पार है, और जब यह नजर सामने आती है तब डर अपना आकार बदल देता है। वह तुम्हें बिताने नहीं देता, वह तुम्हें सौंप देता है। पर क्या तुम तैयार होगे इतनी ईमानदारी के साथ अपने आप को देखने के लिए? क्या तुम तैयार होगे यह स्वीकार करने के लिए कि तुम्हारा सबसे बड़ा भय, मौत, तुम्हारे भीतर के नकली सुरक्षा जाल का अंतिम परीक्षण है? और अगर तुम तैयार नहीं हो तो यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और वापस उसी रोजमर्रा की पहचान में लौट आते हैं, जैसा कि हमेशा करते आए हैं। इसलिए वे कभी सच नहीं समझ पाते। ठहरो, सीधे तुमसे बात कर रहा हूं। आंखें खोलो या बंद रखो, बस मेरे शब्दों को अंदर तक महसूस करो। तुम जब सोते हो क्या सच में कहीं चले जाते हो? क्या सपना सिर्फ दिमाग की खूबसूरत गड़बड़ी है, या वहां भी कोई पूरा जीवन बसा होता है? एक जीवन जहां तुम्हारी पहचान धीरे धीरे पिघलती जाती है और फिर कोई और तुम्हें देखता है।
सपने एक तरह की छोटी मोटी मौत है। हर रात जब तुम सोते हो तुम्हारी इंद्रियां ढीली पड़ जाती हैं, शरीर बेपरवाह हो जाता है और एक और स्तर, एक सूक्ष्म शरीर उठकर चलता है। इसे विज्ञान अभी नाम दे रहा है न्यूरल एक्टिविटी, रेम साइकिल। अध्यात्म से कहता है अंतर्यामी, स्वप्न शरीर, प्रेतवंश। नाम भले अलग हों पर अनुभव की हड्डी वही है। तुम वहां बिना अपने रोज के नकाब के रहते हो। सपने में तुम्हारी यादें, भय, लालच, चूड़ियां सब अलग रूप ले लेते हैं। वही जो दिन में तुम्हें परिभाषित करता है, तुम्हारा रोल, तुम्हारी तारीखें, तुम्हारे होने के सबूत, वे सब सपने में टूटकर बिखर जाते हैं। वहां तुम कभी उड़ते हो, कभी गिरते हो, किसी से डरते हो जिसे तुम जरा पहले तक जानते भी नहीं थे। यह सब क्यों? क्योंकि सपना तुम्हें उस देख रहे हिस्से की एक झलक देता है जो नामों और इतिहास से परे है। और अगर तुम नोटिस करते हो तो हर सपना तुम्हें एक संकेत देता है, मौत का एक छोटा सा पाठ, एक पूर्वाभ्यास। अब शरीर के अलग अलग रूपों पर गौर करो। सिर्फ शारीरिक शरीर नहीं, पर सूक्ष्म और कार्यमय शरीर भी। शारीरिक शरीर वह चमड़ा, हड्डियां, नाड़ी है जिसे हम छू सकते हैं। सूक्ष्म शरीर वह है जिसमें भावनाएं, विचार, इच्छाएं रहते हैं। यह वही है जो सपने में चलता है। कारणमय शरीर वह गहरा स्तर है, स्मृतियों और कर्मों का फोल्डर, वह जहां विचारों के बीज रखते हैं। जब वास्तविक मौत आती है, पहला जो जाता है वह शारीरिक शरीर है, पर सूक्ष्म और कार्यमय शरीर कहां जाते हैं? विज्ञान कहता है विद्युत संकेत बंद तो चेतना नहीं। पर क्या विद्युत संकेत बंद होते ही देखने वाला खत्म हो जाता है? तुमने कभी किसी गहरी ध्यान अवस्था का अनुभव किया है? वह जगह जहां तुम देखने का अनुभव करते हो पर कोई विचार नहीं आता। क्या वह देखने वाला विद्युत संकेतों का गुलाम है, या वह स्वतंत्र, एक ऐसा स्थायी साक्षी है जो शारीरिक प्रक्रियाओं से अलग मौजूद है? अगर वह स्वतंत्र है तो मौत का मतलब सिर्फ मशीन का बंद होना है और देखने वाला कहीं और रहता है। और फिर एक धारणा जो तुम्हें हिला देगी, तुम्हारी रोज की पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारे काम, तुम्हारी फेवरेट यादें, वे सब केवल वो शिवालोचन के चेहरे हैं जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर ने बनाए हैं ताकि समाज में टिक सके। पर सपने और मृत्यु दोनों ही उन चेहरों को खींचकर अलग रखते हैं। सपनों में कई बार तुम ऐसे फैसले लेते हो, बातें कहते हो, जिंदा महसूस करते हो और सुबह उठते ही पाते हो कि वह सब केवल स्वप्न था। क्या वह स्वप्न कम असली था, या यह जागरण ही असली था जो उसे असली मानने से इनकार कर बैठा? क्या तुम्हारा दर्द, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारी तरसें सब वही ऊर्जा नहीं जो सपनों में रूप बदलकर वापस आती हैं? क्या गरीबी का भय, प्रतिष्ठा की चाहत, प्रेम की भूख, सब कुछ केवल कारणमय शरीर के बीज हैं जो बार बार अंकुरित होते हैं? और अगर वह सच है तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, बीज तो वहीं रह जाते हैं और इसलिए जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। अब असली खुलासा, तुम जिस आत्मदोष, शर्म या अगाध प्रेम का अनुभव करते हो वे सब सूक्ष्म शरीर की बातें हैं। और जब सूक्ष्म शरीर सपना बनाता है तब वही बातें रंग रूप बदलकर तुम्हें फिर से बांध लेती हैं। इसलिए जो व्यक्ति सपनों को समझ ले और अपने कारणमय बीजों को देख ले, वह मौत के रहस्य के सामने खड़ा होकर भी निडर रह सकता है। उसे समझ आ जाता है कि जो मर रहा है वह केवल वह कपड़ा है जिसे बार बार बदला जा रहा था। देखने वाला हमेशा स्थिर रहा। अगली बार जब कोई डर तुम्हें रात में घेर ले, तब उस डर को एक चीज मानकर देखो, क्या ये मेरा निजी है या ये मेरे कारणमय शरीर का एक पुराना रिकॉर्ड है? क्या ये वही रिकॉर्ड है जो सपने में बार बार चलकर तुम्हें उसी चक्र में वापस डालता है? और अगर तुम इसे पहचान सको, उसे नाम दे सको, ये मेरा नहीं, ये केवल बीज है, तो डर पिघलने लगेगा। पर एक भयावह सत्य है जिसे मैं छुपा नहीं सकता। बहुत से लोग इन स्तरों को नहीं देख पाते क्योंकि अपना नकली मैं बहुत प्यारा लगता है। वह नकली मैं ही मजबूरी बन जाता है, सोचना, बचाना, बनाए रखना। और जब मृत्यु आती है वही लोग क्रंदन करते हैं क्योंकि उनका पूरा संरचना ही नामों और भूमिकाओं पर टिका हुआ था। उनकी आत्मा नहीं हिलती, उनकी पहचान तीव्र तरीके से समाप्त होती है। एक अंतिम बात, सपने और मृत्यु दोनों ही तुम्हें दो विकल्प देते हैं, भागना या सामना करना। सपनों में तुम्हें छोटी छोटी मौतों का अभ्यास मिलता है। अगर तुम जागकर नहीं सीखते तो वही अभ्यास तुम्हें वहां असली परीक्षा के लिए पकड़ लेगा। और परीक्षा का प्रश्न सरल है, क्या तुम अपनी असली दृष्टि को खोज सकते हो? वह बिना नाम वाला देखना जो हर घटना को देखता है पर खुद अप्रभावित रहता है। अगर तुम हां कहते हो तो मौत का रहस्य और सपनों का भ्रम दोनों फीके पड़ जाएंगे। अगर नहीं
तो वे तुम्हें बार बार अपनी चोटों से पुकारते रहेंगे और हर बार थोड़े और हिस्से छीन लेंगे। क्या तुम अपनी रातों के सपनों को अब सिर्फ कहानी समझकर टाल दोगे, या उन्हें अपने अंदर रहने वाले असली देखने वाले को पहचानने का माध्यम मानकर जियो? अब तक मैंने तुम्हें दिखाया कि सपने और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक छोटा अभ्यास और एक अंतिम सच। लेकिन अब सोचो, जरा और गहराई में उतरो। तुम्हारे शरीर सिर्फ एक नहीं है, ये तो परतें हैं, जैसे प्याज की परतें। सबसे बाहर है स्थूल शरीर, हड्डियां, मांस, खून। इसके भीतर है सूक्ष्म शरीर, मन, विचार, भावनाएं। और सबसे गहराई में है कारण शरीर, जहां तुम्हारे सारे संस्कार, जन्म जन्म की छापें सोई पड़ी हैं। अब देखो खेल कहां शुरू होता है। जब तुम जागते हो तो स्थूल शरीर सक्रिय है। जब तुम सपने देखते हो तो स्थूल शरीर किनारे हो जाता है और सूक्ष्म शरीर खेलता है। जब तुम गहरी नींद में जाते हो तब सूक्ष्म भी शांत हो जाता है और केवल कारण शरीर बचता है। और मौत इन तीनों को एक एक करके उतार देती है, जैसे कोई तुम्हें परतों से खाली कर रहा हो। मौत कहती है, चलो अब नकली पहचान छोड़ो। और जब कारण शरीर भी गिरता है तब वही सामने आता है जिसे पकड़ने की हिम्मत किसी के पास नहीं होती। शुद्ध साक्षी, नंगा देखना, नाम और रूप से परे चेतना। अगर सपने में तुम रोते हो, डरते हो, गिरते हो और जागने के बाद हंसते हो कि ये तो सपना था, तो मौत के बाद जागने पर भी क्या यही नहीं होगा कि तुम हंसो और कहो ये तो जीवन था? पर फर्क यह है कि सपना रोज का छोटा सबक है और जीवन पूरी कहानी। विज्ञान कहता है कि चेतना दिमाग की उपज है, लेकिन जरा खुद से पूछो, अगर चेतना दिमाग से ही निकलती है तो सपने में बिना बाहरी दुनिया के तुम कौन से कैमरे से देख रहे थे, कौन से स्पीकर से सुन रहे थे, कौन से शरीर से उड़ रहे थे? अगर सब दिमाग की उपज है तो वह देखने वाला कौन है जो ये कहता है कि मैंने सपना देखा? यही विज्ञान अटक जाता है। और अध्यात्म, वो कहता है आत्मा अमर है, परलोक है। पर असली सवाल यह है, क्या तुम उस आत्मा को अनुभव करते हो या बस किताबों के शब्दों पर भरोसा करते हो? क्योंकि मौत का रहस्य किताब से नहीं खुलता, बल्कि तब खुलता है जब तुम अपने ही सपनों और अपने ही भीतर के शून्य को देखना शुरू करते हो। अब सोचो, सपनों में तुम कभी राजा बनते हो, कभी भिखारी। मौत में भी यही खेल है। जो संस्कार गहरे पड़े हैं वही अगले जन्म का रूप करते हैं। यही कारण शरीर तुम्हें खींच लेता है अगले अनुभव में। यही वजह है कि कुछ लम्हे ही किसी डर, किसी प्रतिभा, किसी झुकाव के साथ आते हैं, क्योंकि वह रिकॉर्ड पहले से पड़ा था। अब तुम्हारे सामने असली सवाल है, क्या तुम सिर्फ सपनों की तरह मौत के बाद भी अगली कहानी में फांसते रहोगे, या तुम इस पूरे चक्र को पहचान कर एक कदम बाहर खड़े हो पाओगे और कह सकोगे, मैं वह नहीं जो सपने देखता है, नहीं वह जो मरता है, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं। यही असली रहस्य है और यहीं से खेल पलट जाता है। जो इसको पहचान लेता है उसके लिए सपने और मौत दोनों डर नहीं बल्कि सिर्फ द्वार बन जाते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अगले सपने को बस सपना कहकर टाल दोगे या उसे मौत की रिहर्सल मानकर गहराई से देखोगे? और जब मौत सामने खड़ी हो, क्या तुम उससे कांपोगे या मुस्कुराकर कहोगे, मैं पहले से ही जानता हूं, मैं देखने वाला हूं? अब आओ उस सबसे बड़े रहस्य पर जिससे इंसान हमेशा बचता आया है, पुनर्जन्म और परलोक। तुम्हें लगता होगा ये सिर्फ धर्म की कहानियां हैं, लेकिन ठहरो, मैं तुमसे तर्क भी करूंगा और वो सच्चाई भी सामने रखूंगा जो मौत से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। सोचो, जब मौत आती है शरीर छूट जाता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होता है? विज्ञान कहता है सब खत्म, पर क्या सचमुच खत्म हो जाता है? अगर सब खत्म हो जाता तो लोग उन सपनों को कैसे देखते जिनमें वे अपने पिछले जन्मों की बातें याद कर लेते हैं? कैसे छोटे छोटे बच्चे बिना सिखाए भाषाएं बोल जाते हैं या ऐसी बातें करते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा सुना ही नहीं? क्या यह भी सिर्फ दिमाग की गड़बड़ी है या फिर कोई गहरी सच्चाई है? अध्यात्म यहां कहता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सबसे पहले सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। यही कारण है कि मरने के तुरंत बाद लोग कहते हैं उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा। यही सूक्ष्म रूप कुछ समय तक इधर उधर रहता है और फिर जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही कारण शरीर में दबे कर्म और संस्कार उसे खींचकर अगले गर्भ में डाल देते हैं। अब सोचो, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी जन्मतिथि चुनी थी? क्या तुमने तय किया था कि इस बार भारत में जन्म लूंगा या अमेरिका में? नहीं, यह तय किया तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारे कारण शरीर में भरे अनुभव, इच्छाएं और अधूरे कामों ने। यानी असली सच यह है, तुम्हारा यह जन्म, यह परिवार, यह हालात सब तुम्हारी ही बीती कहानी का अगला अध्याय है।
परलोक सुनकर रूह कांप जाती है। परलोक का मतलब है वह जगह जहां आत्मा और सूक्ष्म शरीर कुछ समय के लिए टिकते हैं। वह तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर तुम क्रोध, हिंसा और भय से भरे हो तो तुम्हें वही कंपन मिलेगा, अंधकार, पीड़ा, बेचैनी। और अगर तुम प्रेम, संतोष और साधना से भरे हो तो वही कंपन तुम्हें उजाले, शांति और दिव्यता में ले जाएगा। स्वर्ग नरक कोई जगह नहीं है, ये तुम्हारे मन का ही विस्तार है जो मौत के बाद वास्तविकता बनकर सामने आता है। जब तुम सपने में डरावना दृश्य देखते हो तो शरीर पसीने पसीने हो जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है। क्या वह डरावना सपना झूठा था? नहीं, वह उस पल में तुम्हारे लिए पूरा सच था। ठीक वैसे ही मौत के बाद का अनुभव वह सपना नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा असली हो जाता है। जो कुछ तुम्हारे भीतर है वही परलोक की तस्वीर बन जाता है। पुनर्जन्म यहीं से शुरू होता है। तुम्हारे कर्म कहते हैं यह आत्मा अभी अधूरी है, इसे और अनुभव चाहिए। फिर कोई स्त्री गर्भ धारण करती है और तुम्हारी चेतना उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। नया अध्याय शुरू होता है। तुम्हें पुराना सब भूल जाता है क्योंकि भूलना जरूरी है। अगर याद रहता तो जीवन का खेल, सीखने का सफर आगे नहीं बढ़ पाता। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि मौत अंत है तो क्यों दुनिया के इतने धर्म, इतने संत, इतने अनुभव एक ही बात कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी यात्रा जारी रहती है? क्या पूरी मानवता हजारों साल से बस भ्रम में जी रही है, या फिर विज्ञान अभी उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं है जहां यह रहस्य पकड़ सके? असली बात यह है, मौत, परलोक और पुनर्जन्म सब तुम्हारे ही मन और कर्मों का विस्तार है। तुम्हारा अगला जन्म इस जन्म में डाली गई ऊर्जा पर निर्भर करेगा। इसलिए अगर तुम अभी भी खुद को केवल नाम और शरीर मानते हो तो तुम फिर से इसी चक्र में बच जाओगे। लेकिन अगर तुम पहचान लो कि मैं देखने वाला हूं, शरीर नहीं, तो पुनर्जन्म की जंजीरें टूट सकती हैं। क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हो कि अगर आज मौत आ जाए तो तुम्हारी आत्मा परलोक में उजाले की ओर जाए, या तुम वही पुराने बोझ, इच्छाएं और डर लेकर फिर से अगले जन्म की कैद में गिरोगे? सोचो जरा, मौत जिससे हर इंसान डरता है लेकिन जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर असली सवाल यह है, मौत के बाद होता क्या है? विज्ञान की नजर से विज्ञान कहता है कि जब दिल धड़कना बंद कर देता है और दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तब शरीर खत्म हो जाता है। दिमाग की सारी तरंगें रुक जाती हैं और इंसान खाली हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं यही कहानी खत्म। लेकिन क्या वाकई यही सब खत्म हो जाता है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिकता मानती है कि मौत केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। शरीर तो बस कपड़े जैसा है, जो घिस जाए तो उतार दिया जाता है। आत्मा फिर नया शरीर खोज लेती है। यही जन्म मरण का चक्र है। गीता में साफ लिखा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अगर सब आत्मा का खेल है तो यादें क्यों मिट जाती हैं? क्यों हमें पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती? आध्यात्मिक लोग कहते हैं क्योंकि अगर इंसान अपने सारे पिछले जन्म याद रखे तो उसका वर्तमान जीवन नर्क बन जाएगा। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि जिस इंसान से तुम प्यार करते हो वह पिछले जन्म में तुम्हारा दुश्मन था, तो क्या तुम चैन से जी पाओगे? विज्ञान भी धीरे धीरे इस ओर झुक रहा है। कई बार बच्चों के केस आए हैं जहां उन्होंने पिछले जन्म की बातें बताई हैं और वो तथ्य जांच में सही निकले। इसे विज्ञान पैरानॉर्मल कहकर टाल देता है, लेकिन जवाब उसके पास भी नहीं है। मौत का सच, मौत असल में बदलाव है, खत्म होना नहीं। यह ऐसा है जैसे तुम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ। कमरे का रूप बदल जाता है लेकिन तुम वही रहते हो। शरीर नष्ट हो सकता है पर चेतना ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। अब सोचो, अगर मौत अंत नहीं बल्कि रूपांतरण है, तो क्या जीना और मरना दोनों एक ही यात्रा के हिस्से नहीं हैं? जब इंसान की आखिरी सांस रुकती है तो सिर्फ शरीर का अंत होता है, लेकिन चेतना यानी आत्मा तुरंत एक यात्रा शुरू करती है। पहला चरण, शरीर से अलगाव मरते ही इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो अपने शरीर से ऊपर उठ रहा है। कई लोग जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE हुआ है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने ही शरीर को बाहर से देखा। ये वो क्षण है जब आत्मा पहली बार समझती है कि वह शरीर नहीं है। दूसरा चरण, ऊर्जा का कंपन। शरीर खत्म होने के बाद आत्मा ऊर्जा रूप में कंपन करती है। हिंदू शास्त्रों में इसे प्राण का शरीर से निकलना कहा गया है। आत्मा एक अदृश्य आवरण में रहती है जिसे विज्ञान अभी तक पकड़ नहीं पाया। तीसरा चरण, निर्णय का क्षण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आत्मा मौत के बाद कुछ समय तक धरती और अपने प्रियजनों के आसपास रहती है।
उसे देखने सुनने की क्षमता होती है, लेकिन छूने या हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं। इसी को लोग आत्मा का भटकना कहते हैं। लेकिन असल में वह आत्मा भ्रमित होती है। उसे समझ नहीं आता कि आगे बढ़ना है या पुराने रिश्तों से चिपके रहना है। चौथा चरण, कर्म का लेखा जोखा। यही असली खेल होता है। आत्मा को अपने पूरे जीवन का रिव्यू देखने को मिलता है, जैसे कोई फिल्म रिवाइंड हो रही हो। हर काम, हर भावना, हर दर्द, हर खुशी सब उसके सामने खुल जाती है। यह किसी देवता की अदालत नहीं, बल्कि आत्मा का अपना ही दर्पण होता है। यही कर्म सिद्धांत है। जो किया है उसका बोझ आत्मा साथ ले जाती है। पांचवां चरण, अगला रास्ता। अब आत्मा को दो संभावनाएं मिलती हैं। 1, अगर उसके कर्म भारी हैं तो वह नए जन्म की तलाश में जाती है। यही पुनर्जन्म है। अगर आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है तो वह मोक्ष यानी मुक्ति पा सकती है। तब वह जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए बाहर हो जाती है। और विवाद विज्ञान कहता है कि यह सब भ्रम है, क्योंकि मस्तिष्क के मरने के आखिरी क्षणों में रसायन रिलीज होते हैं जो अजीब दृश्य दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर दिमाग पूरी तरह बंद हो गया है तो इंसान अपने शरीर को ऊपर से कैसे देख लेता है? यह बात विज्ञान अब तक नहीं समझा पाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मौत के बाद आत्मा अपना पूरा जीवन देखती है और कर्म का हिसाब साथ लेकर चलती है, तो क्या हमारे हर छोटे बड़े काम पहले से ही अगले जीवन की कहानी नहीं लिख रहे? मौत के बाद अक्सर लोग फंस जाते हैं। विज्ञान कहता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असलियत यह है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। जो जैसा जीवन जीता वही अनुभव उसके आगे भी चलता है। यह ऐसा है जैसे तुम एक मछली की तरह पानी में हो और अचानक जाल में फंस जाओ। आत्मा या चेतना उस जाल में उलझी रहती है। पुराने भय, गुस्से, लालच, आसक्ति, प्रेम, दुख, ये सब उसके चारों ओर बंध जाते हैं। ध्यान या साधना करने वाले लोग जो ईश्वर या चेतना में विश्वास रखते हैं, उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। यह विश्वास उनका सहारा बनता है। जैसे नदी में नाव बह रही हो और बहाव तेज हो। अगर तुम हाथों से नाव को पकड़े रहो तो बहाव तुम्हें कहीं और ले जाता है। अगर तुम रोशनी या लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखो तो तुम सही दिशा में बढ़ते हो। अब ध्यान लगाओ, सपने और मौत के बाद के अनुभव एक जैसे हैं। जो लोग जागरूक नहीं हैं वे भ्रमित रहते हैं, पुराने अनुभवों के मायाजाल में फंस जाते हैं। जो लोग ध्यान साधना करते हैं वे धीरे धीरे समझ पाते हैं कि मैं वही नहीं जो सोचता हूं। विश्वास और चेतना का मार्ग उन्हें सहारा देता है, जैसे नाविक को लहरों में सटीक दिशा मिलती है। समझो, माया का जाल ऐसा नहीं है कि केवल भौतिक दुनिया तक सीमित है। यह चेतना के भीतर भी फैलता है। जब कोई आत्मा फंस जाती है तो वह उसी पुराने डर, लालच और मोह में घूमती रहती है। कोई उम्मीद नहीं, कोई नई दिशा नहीं, केवल भ्रम। लेकिन जो व्यक्ति साधना, ध्यान और आत्म जागरूकता अपनाता है, उसके लिए चीजें बदल जाती हैं। वह पुराने अनुभवों को देखकर समझता है, यह सब मैं ही बना रहा था। धीरे धीरे वह पुरानी भावनाओं से मुक्त होता है। उसकी चेतना स्पष्ट होती है और वह अपनी नाव को स्वयं आगे बढ़ाना सीखता है। यानी नदी की तरह यदि बहाव में बहकर बह जाए तो वही भरम और फंसा हुआ जाल। लेकिन अगर सही जागरूकता और साधना है तो वही बहाव तुम्हारी नाव को अगले पड़ाव तक ले जाता है। इसका मतलब मौत के बाद भी जो फंसता है वह खुद के अंदर के जाल में फंसता है, और जो जागरूक है वही स्वयं को आगे बढ़ाता, स्वयं को मुक्त करता, स्वयं का मार्ग तय करता। सोचो जरा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी चेतना माया में उलझ कर रह जाए, या तुम जागरूक होकर स्वयं का मार्ग तय करो? मृत्यु के बाद आत्मा का सच यह है कि उसका अगला सफर पूरी तरह उसके अंदर की जागरूकता और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पहला कदम, खुद का निरीक्षण। मौत के तुरंत बाद चेतना अपने पूरे जीवन की रिव्यू फिल्म देखती है। हर काम, हर भावना, हर इच्छा, हर क्षण उसके सामने आता है। ये कोई न्यायालय नहीं, कोई देवता नहीं, ये केवल आत्मा का स्वयं दर्पण है। जो व्यक्ति जागरूक नहीं है वह डर, पछतावे और मोह में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में साधना और आत्म जागरूकता का अभ्यास करता है वह समझ पाता है कि ये सब भ्रम और माया के जाल हैं। दूसरा कदम, विश्वास और साधना का सहारा। जिन लोगों ने जीवन में ईश्वर, चेतना या उच्च ऊर्जा में विश्वास रखा, उनके लिए एक अदृश्य सहारा मौजूद होता है। यह ऐसा है जैसे तूफानी नदी में नाव को पकड़ने के लिए मजबूत डोरी हो। विश्वास चेतना को स्थिर करता है, साधना ऊर्जा को साफ करती है। यह मार्ग आत्मा को माया के जाल से बाहर निकालता है। तीसरा कदम, जागरूकता से मार्ग तय करना। जब आत्मा जागरूक होती है तो वह खुद तय करती है कि उसे कहाँ जाना है। अगर कर्म और अनुभव भारी हैं तो आत्मा नए जन्म की ओर आकर्षित होती है। अगर चेतना स्पष्ट और शुद्ध है तो आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है।
जन्म मरण के चक्र से मुक्त। चौथा कदम, माया का जाल तोड़ना। ध्यान और आत्म जागरूकता आत्मा की नाव है। माया का जाल केवल बाहरी नहीं, चेतना के भीतर भी फैला है। जो व्यक्ति जागरूक है वह देखता है कि जाल उसका अपना बनाया हुआ है। वह पुराने भय, लालच, मोह और दुख से खुद को अलग कर पाता है और धीरे धीरे वह अपनी चेतना को नियंत्रित करके अपने अगले सफर की दिशा तय करता है। सोचो, मृत्यु के बाद भी बहाव वैसा ही है जैसे नदी में नाव बह रही हो। जो अनजाने बहाव में बहते हैं वही भ्रम और फंसा हुआ जाल। जो जागरूक हैं वही अपनी नाव को अगले पड़ाव तक ले जाते हैं। अंततः मृत्यु का रहस्य यह है कि सभी अनुभव अंत नहीं होते, सब कुछ ऊर्जा और चेतना में रहता है। और यही वह शक्ति है जो साधना, विश्वास और जागरूकता से तुम्हें माया के जाल से बाहर निकालती है। ध्यान लगाकर सुनो। सोचो, मान लो कि एक पूरा समाज है, हर इंसान वहां रहता है। अब उस समाज की सारी जरूरतें, फैसले, नियम, देखभाल, सब कुछ एक विशाल रोबोट संभालता है। ये रोबोट ये तय करता है कि कौन क्या करेगा, किसे क्या मिलेगा, कौन कब जिएगा, कौन कब मृत्यु को पाएगा, यानी जैसे एक संपूर्ण व्यवस्था का नियंत्रक। लेकिन यहाँ असली रहस्य ये है, उस रोबोट के पीछे कोई इंसान या बाहरी शक्ति नहीं है। इसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम चलाता है। यह प्रोग्राम स्वयं संचालित है, कोई उसे देखता नहीं, कोई उसे चलाता नहीं, पर यह अपने नियमों के अनुसार पूरी व्यवस्था चला रहा है। अब इसे हमारे जीवन के संदर्भ में समझो। रोबोट समाज का नियम, व्यवस्था और घटनाओं का संचालक है। इंसान वहां के नागरिक हैं जो अपनी इच्छाओं, प्रयासों और अनुभवों में व्यस्त हैं। प्रोग्राम वही कर्म, कारण और प्रभाव का नियम है। यह वह शक्ति है जो जन्म मरण, सुख दुख, अवसर असफलता सब निर्धारित करती है। अब ध्यान दो, इस प्रोग्राम को कोई देखता या संशोधित नहीं करता, फिर भी यह चलता रहता है अपने लॉजिक के अनुसार। यह बिल्कुल वैसा है जैसे तुम अपनी नाव नदी में बहाते हो और नदी का बहाव तुम्हें अपने रास्ते पर ले जाता है। तुम कोशिश कर सकते हो, तुम रोक सकते हो, लेकिन नदी का प्रवाह अपने नियम से चलता है। और यही माया और कर्म का रहस्य है। तुम्हारी सोच और कर्म जैसे इनपुट है। यह प्रोग्राम उनका विश्लेषण करके परिणाम उत्पन्न करता है। तुम केवल उसके हिस्से हो और कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम सब नियंत्रित कर रहे हो, जबकि वास्तव में प्रोग्राम अपने नियम से चलता है। अब एक और स्तर सोचो, प्रोग्राम स्वयं संचालित है। इसका मतलब यह कि इसे कोई इंसान नहीं चला रहा, फिर भी यह अपने नियम से लगातार चल रहा है। यही मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव का रहस्य है। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असली निर्णय कर्म और चेतना के नियम ले रहे हैं। जो जागरूक है वे प्रोग्राम की लॉजिक को समझकर अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने अनुभवों को सही दिशा में ले जा सकते हैं।